बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म बनाना। ठीक है, आज हम फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म के अंदर हमें पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था ईमेल के बारे में। तो ईमेल क्या था, उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि ईमेल एक क्या नाम है, ईमेल हम भेजते हैं लेकिन ईमेल हाइपर लिंक के ज़रिए हम हाइपर लिंक के ज़रिए ईमेल भेजते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कोई फॉर्म यूज़ करके भेजते हैं। ठीक है, जैसे कि आउटलुक है, जैसे जीमेल है, उसमें फॉर्म बना बनाया होता है, सिर्फ हम लोग टाइप करते हैं और सबमिट का बटन दबा देते हैं। लेकिन अब आज हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर ही फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्म क्या होता है, और उसमें एक फील्ड सेट बनती है। ठीक है, और उसमें फील्ड सेट के अंदर फील्ड सेट का हम टाइटल देने के लिए लेजेंड यूज़ करते हैं। और इनपुट सबसे अहम चीज़, जो भी बटन बनाने जा रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड बनाने जा रहे हैं, जो भी बनाने जा रहे हैं, उसको हम इनपुट के ज़रिए, बटन कैसे यूज़ होता है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको साथ साथ देखते चले जाएंगे हम लोग। तो लेआउट में जाके हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं Ctrl+S फॉर्म कॉन्टेक्ट फॉर्म, इसको बना लिया हम लोगों ने .html। ठीक है, और सेव कर लिया इसे कॉन्टेक्ट फॉर्म के नाम से। तो इसको हमने सेव करने के बाद HTML कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया। यहाँ आके हम अपना फॉर्म स्टार्ट करेंगे और यहाँ स्टाइल बना लेंगे हेडर के अंदर। ठीक है, स्टाइल, और यहाँ से हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्म की। तो फॉर्म बन गया। इसके बाद इसमें आ जाएंगे फॉर्म के अंदर, और सबसे पहले हमें क्योंकि कोई इनपुट बनाना है, जैसे कि यूर नेम के ज़रिए, यूर नेम आपका नाम, उसके लिए एक फ़ील्ड होगी, तो फील्ड बनती है इनपुट के ज़रिए। टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्योंकि एक टेक्स्ट बनाने जा रहे हैं, और इसका नाम भी हम रख लेते हैं टेक्स्ट है ये, और इस तरह से भी नाम रखा जाता है TXT नेम, यानी TXT से पता चल रहा है कि ये किस टाइप की फील्ड है, ये टेक्स्ट की फील्ड है। ठीक है, और उसका नाम हमने क्या रखा है, नेम रखा है। और Ctrl+S किया हम लोगों ने, और इसको हम रन कर लेते हैं। कहाँ से, कॉन्टेक्ट फॉर्म को। इसको हमने रन किया तो अब हमें ये फॉर्म नज़र आएगा कुछ इस तरह से बना हुआ कि यहाँ पर एक सिर्फ फील्ड बनी हुई है। तो हम चाहते हैं ज़रा थोड़ा सा पहले इसको सेट कर लें, दरमियान में होना चाहिए, इसके अंदर फील्ड बनी होनी चाहिए, इसके साथ टाइटल लेबल भी लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ से हम फॉर्म की डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करेंगे, इसका लेबल देंगे। ठीक है, लेबल फॉर किसके लिए, TXT नेम, जो हमने बनाया था ना लेबल, उसके लिए बनाने जा रहे हैं। और इसमें क्या लिखा होगा, नेम होगा इसमें। ठीक है, हमने इसका लेबल को बना लिया, तो लेबल आ गया इसका। अब हम इसको चाहते हैं कि फॉर्म हम इसे डायरेक्ट नहीं बनाते, किसी डिव के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने डिव में रख दिया और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया, और इस डिव की हम क्लास ले लेते, इसको सेंटर में रखने जा रहे हैं, Ctrl+S। ठीक, तो हम यहाँ जाएंगे और डिव का कोई नाम दे देंगे, यानी हम डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म रख दिया इसका। ठीक है, और इसको हमने मार्जिन कर दिया। दरमियान में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मार्जिन ऑटो कर देंगे, 20 पिक्सल ऊपर से कर दिया। ठीक है, और ऑटो कर दिया। ठीक, और इसे अप्लाई कर दिया यहाँ पर, डिव क्लास इज इक्वल्स टू क्या था, कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक, इसको हमने सेव कर दिया और यहाँ पर सेव दरमियान में लेकर आ गए। तो ये क्यों नहीं आया यहाँ पर दरमियान के अंदर, कोई ऑटो तो हो गया, मार्जिन 20 पिक्सल ऑटो हो गया। ठीक है, और हमने और भी यहाँ ज़रा देख लेते हैं कि ये बना क्या है। हमने कहा कि बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड, और कौन सा कलर का, 3 ठीक है, और सेव कर लिया और F5 की प्रेस किया। अब आपने देखा कि डिव का साइज़ हमने नहीं दिया हुआ ना इस वक्त, सेंटर में तो कर दिया लेकिन डिव का साइज़ नहीं है। विड्थ तो बताएं हम लोग इसकी कितनी है,
तो हमने कहा कि विड्थ इसकी होनी चाहिए 500 पिक्सल। फॉर्म अमूमी तौर पर इस साइज़ का हो जाता है, लेकिन अभी भी नहीं आया ये। अरे यार, ये क्या गलती की है? ये तो मैं कह रहा था कि ये क्यों लगाया? ये किसने लगाया? मैं कह रहा था कि ये हम हाँ अब आ गई। ठीक है, सेमी कोलन हमने यहाँ लगा दिया, इसका मतलब यहीं क्लोज हो गई वो आगे की कलर सही पड़ी। नहीं आया था, सही अच्छा, इसलिए। तो ये हो गया यहाँ पर सेंटर में। अब हमने आगे चलना है और इसमें फॉर्म का नाम वगैरह देना है, इसकी फील्ड सेट जो बनानी है इसके अंदर। तो जो भी इनपुट बनाए जाते हैं ना, वो फील्ड सेट के अंदर बनते हैं। तो हमने सबसे पहले फील्ड सेट बना लेनी है। ठीक है, फील्ड सेट। इस फील्ड सेट के अंदर जितनी भी इनपुट हम लोग बनाएंगे, फील्ड सेट का मतलब क्या होता है कि सेट बने हुए होते हैं, सेक्शन बने हुए होते हैं। सेक्शन से मुराद हमने कहा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसका अलग सेक्शन है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अलग सेक्शन है। ऐसे बनाते हैं ना हम लोग फॉर्म के अंदर, डेस्कटॉप उसके अंदर। इसी तरह से इसमें भी हम लोग फील्ड सेट के ज़रिए उन सेक्शनों को बना सकते हैं। तो हमने कहा जो फील्ड सेट है, फील्ड सेट बन जाएगा, लेकिन फील्ड सेट की बॉर्डर भी आ गया। अब हम चाहते हैं उस फील्ड सेट में इसकी हम बॉर्डर हटा देते हैं। ठीक है, उसका बॉर्डर हटा दिया, फील्ड सेट का बॉर्डर नज़र आ रहा है। हमने कहा फील्ड सेट में टाइटल भी होना चाहिए। इस टाइटल के लिए हम लेजेंड यूज़ करते हैं। पर्सनल इन्फो, ठीक है। ये फील्ड सेट का टाइटल इस तरह से सेट किया जाता है। हो गया। अब हम आगे आते हैं। हमने कहा कि अगर इसमें कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कि पता चले इसमें क्या है। प्लेस होल्डर, आपका नाम। तो प्लेस होल्डर आ गया। जैसे ही हम इस पर कुछ लिखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ये कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो एक पीछे बैकग्राउंड में लिखा होगा कि आपका यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, तो हमने ये नाम का बना लिया एक। इसी तरह से हम लोग एक अब लाइन ब्रेक दे देते हैं इसमें। ठीक, अब इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद एक और पेस्ट किया और इसका नाम क्या दिया, txt पास। ठीक है, और इसको भी हमने पास कर दिया। और क्या रख दिया यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, पासवर्ड। ठीक है, तो ये योर पासवर्ड आ गया। लेकिन जब हम इसमें नाम लिखते हैं तो ये इस तरह से नज़र आता है, और पासवर्ड लिखते हैं वो भी नज़र आता है। तो इसकी टाइप हमें बदलनी पड़ेगी। टाइप क्या होगी, पासवर्ड। सही है। अब ये पासवर्ड आ रहा है, हम चाहते हैं ये थोड़ा सा जैसे मिला हुआ नज़र आ रहा है ना बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा सेटिंग कर दें। तो ये किस तरह से होगा, ये भी सब आपस में मिले हुए हैं। तो हम यहाँ चले जाते हैं, एक इनपुट को ही ले लेते हैं। कहाँ, अलग क्लास नई क्लास बनाते हैं यहाँ पर, और इनपुट ले लिया हमने। सही है, क्योंकि क्लास नहीं एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं। हमने कहा कि पैडिंग इसकी कितनी हो जाए, 5 पिक्सल हो जाए। ठीक, पैडिंग दे दी। तो पैडिंग की वजह से टेक्स्ट की लाइन और टेक्स्ट के दरमियान फासला हो गया। मार्जिन भी दे देते हैं इसके अंदर। मार्जिन हमने कहा कि 5 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरह से आपस में भी इनका दरमियान में फासला हो गया। तो मार्जिन और पैडिंग हम लोगों ने इनकी दे दी। तो अब हम और आगे जाते हैं और एक बटन भी बना लेते हैं यहाँ पर। इसी तरह से बिल्कुल इसी को लेबल, इसमें लेबल की ज़रूरत नहीं होती। हम यहाँ नीचे जाएंगे और इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन। ठीक है, और एक ये बटन बन गया। वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, जो हम उसमें वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं इसको वैल्यू के बजाय इस तरह से बटन बनाने के बजाय इसको हम ये वाला बटन बना लें। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन के बजाय सबमिट, और यहाँ पर हम वैल्यू नहीं देते। तो ये क्या कहेगा, किस तरह से आएगा ये F5, उसमें सबमिट की क्वेरी लिखा हुआ गया खुद ब खुद, उसकी टाइप ही हमने सबमिट कर दी। ठीक है, तो सबमिट यहाँ पर फ़र्क पता चला। बटन था तो हमने बटन लिखा था तो उसकी वैल्यू नहीं आ रही थी कुछ भी, लेकिन इसमें सिर्फ सबमिट लिखा तो उसने वैल्यू खुद दे दी। ठीक, एक इसी तरह से एक और बटन बनता है जिसका नाम वो क्या होता है, टाइप इज इक्वल्स टू रीसेट।
ठीक, ये रीसेट हो जाएगा। जो भी हमने लिखा है इसके अंदर, इस पर क्लिक करेंगे वो सब रीसेट हो गया। तो 3 किस्म के बटन बनते हैं, सबमिट बटन और रीसेट। इसी तरह से इनपुट के बगैर भी बटन बनता है, बटन। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लिक हेयर, ठीक है, और हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये एक सिंपल नॉर्मल सा बटन बना, लेकिन ये इनपुट नहीं है इसलिए इसके अंदर मार्जिन और पेडिंग नहीं है ये। तो हम कहते हैं कि ये भी बटन भी, उसमें भी यही मार्जिन और पेडिंग हो जाए तो उसमें भी सेम वही स्टाइल अप्लाई हो गया। तो और आगे चलते हैं, और इनपुट की टाइप क्या है। ये जो इस डिव के अंदर जो भी चीज़ बटन बनाएंगे वो इसी के अंदर काम करेंगे। नहीं सर, ये जो जब बटन- क्लिक करेंगे अच्छा, बटन वो पे बटन पे क्लिक। तो इस फॉर्म में। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पर, हम चाहते हैं कि इसको सबमिट करने जा रहा हूँ। अब एक चीज़ नोट करना, मैंने यहाँ नाम लिखा और पासवर्ड लिख दिया, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सबमिट क्वेरी वाला ये बटन है, मैंने सबमिट का बटन दबाया तो अब ऊपर देखें, ऊपर चेक करें, क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके बाद TXT नेम यानी जो उसका नाम था, ठीक है, इनपुट का नाम वो भी दे दिया, इज इक्वल्स टू उसमें जो वैल्यू लिखी थी वो भी दे दिया। इसी तरह से TXT पास इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको कहाँ पर, ब्राउज़र के एड्रेस बार में नज़र आ रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा अनसिक्योर हो गया। ये सबमिट क्यूरी की बटन की वजह से। जैसे मैंने सबमिट किया, इसका डेटा इसने यहाँ पर ये क्या नाम है शो कर दिया। तो ये हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्यूरी स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग इसको किसी नए पेज पे जाते हैं, सबमिट करते हैं तो हम यहाँ से ऊपर से उठा लेते हैं। तो जिस वक्त हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होगी तो हम इसको कैसे हाइड करेंगे। तो फॉर्म की जो 2 टाइप होती हैं, यहाँ पर हम फॉर्म को देख लेते हैं। हमने फॉर्म बनाया तो इसमें हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं, एक तो एक्शन, ठीक है, और दूसरा मेथड। ये 2 चीज़ें होती हैं फॉर्म के अंदर। मेथड 2 किस्म के होते हैं, गेट या पोस्ट, ठीक है। एक्शन वो होता है कि जिस फाइल पे ये जाके वहाँ पर PHP लिखी हुई है वहाँ से स्क्रिप्ट लेकर आएगा और उसको रन करेगा। तो ये हम कॉन्टेक्ट फॉर्म .html इसी को ही दे देते हैं, सही है। और मेथड हमने गेट रखा हुआ है। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और बैक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। ये हमारा फॉर्म था, मैंने यहाँ पर 1 2 3 के बजाय कुछ और लिख दिया, फॉर सबमिट क्वेरी लिखी, तो ये दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और वो फाइल जो हमने दी थी वहाँ पर गया तो ये मिली नहीं है। खैर हम इसको देख लेते हैं कि फाइल सही, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये हमने गलती की थी। अच्छा, अब हम इसको पोस्ट रखते हैं तो क्या होता है, F5 की प्रेस की हम लोगों ने और यहाँ पर नाम लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड रख दिया मैंने 789। अब इसको सबमिट की क्वेरी, सबमिट हो गई और यहाँ पर कुछ नज़र आया, कुछ भी नज़र नहीं आया। तो हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, कब हमें से पोस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कब गेट, तो वो हमारे ऊपर है। तो इसका मकसद क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो हमने फॉर्म बनाया जिसमें फील्ड सेट, लेजेंड और लेबल और इनपुट को यूज़ किया है। तो इनपुट की टाइप में से हम लोगों ने नेम और पासवर्ड देखा है। अब हम आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा एक और फील्ड सेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एक फील्ड सेट ले लिया, ठीक, लेजेंड भी बनाएंगे और उसमें दे देंगे एकेडमिक इन्फो, और इनपुट बना लेते हैं, ठीक है। टाइप इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स, एक नया आ गया सेक्शन, उसमें चेकबॉक्स आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम और क्या होती हैं टाइप में, और क्या होती हैं आप लोग बताओगे। रेडियो होता है, रेडियो बटन भी आ गया, ठीक है। अब हम 2 रेडियो बटन लिखे हुए हैं जिसमें हम जेंडर बताएंगे कि मेल या फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर रिफ़्रेश किया, जब हम इस पर क्लिक करते हैं या तो ये, लेकिन यहाँ तो दोनों क्लिक हो रहे हैं, तो इसलिए इसका नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। अब रिफ़्रेश करते हैं और अब इसको क्लिक करेंगे या इसको क्लिक करेंगे,
ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। तो इसमें हमें क्या इनपुट के अंदर नेम सेव रखना चाहिए। तो ये होगा, इनपुट हो गया, यानी रेडियो बटन हो गया। और इसके साथ और क्या होता है, अच्छा ऊपर चले जाते हैं वापस। हम यहाँ पर कोई नेम पासवर्ड लिखता है और कुछ यहाँ पर अपना टेक्स्ट भी लिखना चाहता है इस जगह पर, ठीक है। तो हम उसको टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं, जो कि हम यहाँ ब्रेक लगाने के बाद एक और ब्रेक लगा देते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। और यहाँ जो भी हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया सेव किया और 5, तो ये एक टेक्स्ट एरिया आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर 2 चीज़ दी जाती हैं। रो कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 5 रो होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और कॉलम यानी साइज़ कितना होना चाहिए, मैंने कहा 50। कंट्रोल सेव किया और इसको हमने 50 कॉलम को 3 रो का बना लिया। हमने इसको 60 कर देंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, ये सही है। 55 ये हो गया, हमने इसको टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लिया। टेक्स्ट एरिया के अंदर रो और कॉलम भी दे दिए। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम उसके अंदर क्या चीज़ लगाना जा रहे होते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू, जब क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगी। तो लिस्ट कैसे बनती है, टेक्स्ट एरिया के बाद फिर एक ब्रेक लगा दिया और एक हमने क्या बना दी, यहाँ पर लिस्ट बनाने जा रहे हैं। कोई यूज़ करते हैं तो उसमें सेलेक्ट के नाम से यूज़ होता है और उसमें ऑप्शन बनाए जाते हैं कि ऑप्शन, जैसे कि हम कलर का ले लेते हैं, कोई कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एक मेन्यू खुल जाएगा और उसमें लिस्ट हमें नज़र आ रही होगी। तो हम इसको लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और ग्रीन, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू देंगे और इसमें भी वही नाम रखेंगे जो हमने यहाँ दिया था, ठीक है। इसी तरह से हम इसकी भी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू ऑरेंज, ठीक है। इसको F5 दबाया। अब हम ये देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रीन है ना, जो पहला है वही नज़र आ रहा है, ठीक। एक और बना लेते हैं इसके अंदर से ऑप्शन, इसी तरह से उसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी और पेस्ट। और हम यहाँ पर ऑरेंज के बजाय क्या रख दें, रेड कर दिया और इसको भी, तो ये 3 बन गए। हम चाहते हैं कि जो ग्रीन के बजाय ये जो रेड है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आना चाहिए सिलेक्टेड इसके अंदर। तो हम उसको सिलेक्टेड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इसको हमने सिलेक्टेड कर दिया और F5। अब हमें कौन सा नज़र आएगा, कोई हमने सही लिखा है, सिलेक्टेड के बाद वो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। F5 की प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल F5 प्रेस कर दिया करें तो रीसेट हो जाएगा। तो ये रेड जो कि तीसरे नंबर पर था वो सिलेक्टेड नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ से सिलेक्टेड को इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो हमने टेक्स्ट, पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट, ठीक है, ऑप्शन यूज़ कर लिए। तो और बाकी नीचे हमने चेक बॉक्स और रेडियो बटन, और इसके अलावा क्या होते हैं जो कि, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब आखिर में हम ये इसके साथ एक फ़ाइल भी, अच्छा इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट तो कर दिया लेकिन इसके हमने वो नहीं दी, सेलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू कलर दे दिया इसने, ठीक है। और लेबल फॉर कलर, ठीक है, आ गया इसका लेबल। और ये हमें इसमें स्पेस नज़र नहीं आ रहा, क्यों, अच्छा सर, सेलेक्ट, इसमें भी स्पेस हो जाएगा ठीक है। अब इसके आगे हम क्या चीज़ बनाने जा रहे थे, हम चाह रहे थे कि जैसे गूगल में होता है ना, जब क्लिक करते हैं तो वो एक अपलोड फाइल का भी ऑप्शन होता है ना, अटैच करते हैं उसको। तो उसको किस तरह से अटैच करेंगे, यहीं आ जाते हैं। हम कहाँ अटैच करने जा रहे थे, टेक्स्ट एरिया के बाद कलर सेलेक्ट किया। इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ से एक फ़ाइल को अटैच कर देंगे। तो इसके लिए भी इनपुट ही बनाएंगे, इनपुट और टाइप इज इक्वल्स टू फाइल, बस। और इसमें भी हम लेबल दे देते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे, और यहाँ दे देते हैं फॉर,
इसका नाम क्या था, कुछ भी नहीं था, फाइल, ठीक है। और हमने इसको भी नाम दे दिया फाइल, F5। ये हमारे पास सेलेक्ट फाइल आ गई और इस पर क्लिक किया तो ब्राउज़र करेगा और यहाँ पर फाइल का नाम दे देगा। जैसे मैंने ये फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, ओपन किया तो इस फाइल का पूरा पाथ आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह हमने एक फॉर्म को बनाया और उसमें इन फील्ड का इजाफा किया है। अब लेजेंड और फील्ड सेट भी यूज़ कर लिया, और जो ज़्यादा तौर पर यूज़ होने वाले थे वो भी, कुछ है तो नहीं कि इसमें इस तरह का जो कि उन्होंने इस्तेमाल होता है फाइल वगैरह। अब हमें इसके आगे चलना होगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि क्या नाम है, फॉर्म के अंदर HTML5 के फ़ीचर्स आए हैं, बहुत अच्छे हैं। उनको हम देखेंगे कि किस तरह फॉर्म को और इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि सबमिट करने जा रहे हैं हम लोग और उन्होंने डेटा गलत लिखा है या नहीं लिखा तो उस पर एरर आनी चाहिए, मैसेज खुलना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करते थे, अब इस दफ़ा इसको कंट्रोल करेंगे किसके ज़रिए, HTML5 के ज़रिए। और कुछ और भी उन्होंने इनपुट की टाइप दी हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो आज का सबक हम लोग यहाँ पर स्किप करते हैं।